हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय समाधि की जय और क्या रमन नदी की जय बर्बाद घाट की जय राहु जी की जय रेवती माता की जय प्रभु की जय मनु महाराज की जय शर्मा की मनु महाराज के माता पिता की ये लोग मुझे को छोड़ दिया नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे से ज्यादा आपका ही चावल खा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे और वो कहीं भी मंदिर हो या किसी भगवान के शुद्ध भक्तों का समाधि स्थल हो, वहाँ हमें सीरियस मूड में होना चाहिए। वास्तव में हम लोग यहाँ आध्यात्मिक धन कमाने के लिए आए हैं। तो कोई भी वर्कर जब काम करने के लिए किसी के घर पे जाता है तो उसको तन और मन दोनों से करना पड़ता है, तब उसको धन मिलता है कि नहीं जी। आप अगर आपके घर पर लेबर मजदूरा कोई आए और अच्छा से काम नहीं करेगा तो आप अगले दिन क्या करेंगे? भगा देंगे। तो वैसे ही आप नाम यात्रा में आकर के सीरियसली प्रार्थना नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, उनको प्रणाम स्तुति नहीं करेंगे तो ये भी इग्नोर कर देंगे, है ना। सब चीज डिपेंड करता है हमारे भाव के ऊपर। परिवार में जन्म ले करके जो एक तस्वीर देख करके आकर्षित हुए, है ना, यही कहानी है ना कि पान वाले के पास गए पान, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पान खाते हैं, आप देखे होंगे मुल्ला मुलवी जो होते हैं ना, चाहे हमारे लोगों पे भी एक पान खत्म नहीं होता, दो ठो जगह में रहता है कि नहीं। उनका दांत एकदम काला काला रहता है। तो पान खाने के उद्देश्य से गए, लेकिन पान वाला अपने दुकान में जो सुंदर छवि लगाया था वो छवि था भगवान के गौचारण वन विहार लीला का। भगवान नंगे पांव, तो ये बच्चा कौन है, बहुत सुंदर है, ये कहाँ मिलेगा? तो दुकानदार ने पनेरी ने कहा कि ये बच्चा बड़ा भगवान है ना, और ये वृंदावन में रहता है। तो कहा कि जब तुम्हारा भगवान है और इतना सुकुमार कोमल बच्चा है, जंगल में है, गाय चरा रहा है, पीछे गाय भी थी चित्र में, इसके पांव में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, तो बोले क्यों नहीं इनको जूता चप्पल देते हो जब तुम्हारे भगवान है? तो हो सकता है ना ये बात। तो अब पान वाले को थोड़ा सा गुस्सा करता आया। अब वो बोला कि तुमको अगर चिंता है तो तुम क्यों नहीं दे देते हो? अब ये बात सीरियस चल रही थी, है ना, लेकिन पान वाला बात को समझा नहीं। वो क्या बोला, आप क्यों नहीं दे देते हैं, आप क्यों नहीं दे देते हैं? तब कौन हल्ला कर रही है? इस बात पे सीरियस थे। जब उन्होंने पूछा कि ये बच्चा के पाँव में जूता नहीं है, इतना सुकुमार कोमल बच्चा है, तो उन्होंने कहा कि जब तुमको इतनी दया आ रही है तो तुम क्यों नहीं दे देते हो? तो उन्होंने तुरंत कहा कि बच्चा मिलेगा कहाँ? तो पनेरी ने बोल दिया कि ये बच्चा वृंदावन में मिलता है। अब ये घटना है द्वापर की, ठीक है, भगवान गौचारण कब किए थे? द्वापर में, लेकिन ये घटना हो रही है कलयुग में, है ना। तब रसखान जी बहुत ही सुंदर उस पैर के माप पे तो जूता लेते हैं, एक जोड़ा, और उस जूता को लेकर के पैदल निकल पड़ते हैं, है ना, दिल्ली से, और आते हैं वृंदावन में। अनेक लोगों से पूछते हैं देखा है इस बच्चे को, कहीं आपने देखा है? तो सब लोग अब आपसे हम पूछेंगे कि आपने इनको देखा तो क्या कहिएगा? हरि व्यापक तो सर्वत्र समान है, भगवान तो सभी जगह पे है, उनका एड्रेस कहाँ बताया जाए? तो उनको मजाक करने वाले भी लोग मिल जाते थे, है ना, वहां मिल जाने चाहिए। अब कोई व्यक्ति
थोड़ा सा गुस्सा के मूड में और उससे कुछ पूछ दीजिए तो सीधा बोलेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया, और कहेगा कि मैं वही बेटे थे, जाइए वही पढ़ाए, जबकि वहां कोई नहीं है। तो इस प्रकार से रसखान जी को परेशान करने वाले भी बहुत सारे लोग मिले, लेकिन इनकी जो भावना थी बहुत सीरियस थे। ये वास्तव में खोज के लिए निकले थे, है ना। चारों तरफ खोज रहे, तिलमिला करके वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ है ना। चारों तरफ वो चप्पल को लेकर के ढूंढ रहे हैं, और एक ही विचार में चल रहा है कि वो इतना सुकुमार बच्चा है, इस घनघोर कटीले बबूले इस जंगल में उसके पाँव में कांटे गड़ रहे होंगे, कंकड़ गड़ रहा होगा, तो अगर वो मिल जाता तो मैं उसको ये जूता पहना देता। इस सुंदर भाव से वो जूता लेकर के घूम रहे थे। लेकिन ये बच्चा इस ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण भाव के भूखे हैं, अपने लीला का स्मरण करके वो तो अपने गोलोक धाम चले गए थे, लेकिन उनके भाव के ऊपर रीझ करके भगवान को पुनः आना पड़ा। संध्या कालीन में वृंदावन बंद हो जाता है। आज तो पूरा रात भर वृंदावन चल रहा है, खासतौर से जब से प्रेमानंद महाराज जी का ये लीला चल रही है, तब तक तो रात भर लोग वेट कर रहे हैं। वृंदावन में चहल पहल हो गया है कि नहीं, पूरा रात लोग जग रहे हैं। लेकिन पहले रात्रि 9 बजे 8 बजे 7 बजे संध्या आती करके बंद हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे सिटी में परिवर्तित हो गया तो 9 हो गया, है ना। अब तो रात बिजली वहां जाओ। ये रसखान जी हाथ में जूता लेकर के पहुंचते हैं भगवान बांके बिहारी जी के यहाँ। रात्रि में कोई नहीं है, पुजारी लोग अपने अपने कक्ष में सो रहे हैं, लेकिन रसखान जी रो रहे हैं। उनके रुदन से वो जूता भीग गया है ना। बहुत अद्भुत भाव विभोर है, रो रहे हैं फपक करके एकदम, है ना, नॉर्मली भी नहीं। और विरह वेदना बढ़ते जा रही है उनकी कि कहाँ मिलेंगे श्याम, कहाँ मिलेंगे श्याम, क्योंकि नाम क्या संबोधित हुआ था, श्याम। भगवान का कलर श्याम वर्ण था, तो सबसे यही पूछ रहा था कि ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेगा, है ना। और जिस बाल रूप का चिंतन करते थे, उसी बाल रूप में मध्याह्न काल में भगवान आए। अब रसखान जी का चिंतन क्या था कि बच्चा गाय चरा रहा होगा, उसके पैरों में कांट गड़ा होगा, ब्लड आ रहा होगा, तो भगवान उसी भाव में रसखान से मिले। जब रसखान जी ने देखा कि ये बच्चा मिल गया, तो सबसे पहले चरणों में गिर करके प्रणाम करता है, और चरण को, भगवान के चरण को अपने छाती से लगा लेते हैं, और रसखान लगते हैं रोने, है ना। और भगवान के पैर में उस समय भी कांट था, है ना। तो रसखान जी के प्रेम के कारण भगवान जो है रीझ करके वो भाव का वो किए। आज हम भक्तों का वो सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे रसिक भक्त के आए हैं, है ना। तो ऐसे रसिक भक्तों के हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी वो भाव चिंतन हो, क्योंकि भौतिक संसार में सभी लोग फंसे हुए हैं, है ना। एक अलग संप्रदाय का जो जिन मुस्लिमों को इतना कट्टर कहते हैं हम लोग, वैसे मुस्लिम संप्रदाय में होकर के जिन्होंने प्रगाढ़ चिंतन किया भगवान को, और बहुत कम दिनों में भगवान को प्रकट करके अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया, है ना। वास्तव में भगवान भाव के भूखे हैं। हम सभी अपने घर मकान द्वार को छोड़ करके, त्याग करके यहाँ आए हैं आध्यात्मिक धन के लिए, तो हमें सीरियस होना चाहिए। फिर तो माया बहुत कठोर है और नचा रही है हमें बंदर की तरफ, फिर जा करके वही कार्य करना है। तो आज हम सभी भक्तों को इनसे यही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी वो भगवान का सुंदर रूप, भगवान का प्रेम प्राप्त हो। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथ को ऊपर कीजिए और प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे भक्त रसखान जी की जय। तो आइए रसखान जी के समाधि में प्रार्थना करते हुए हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे, ठीक है।